फ्रॉम 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर। ये कॉम्प्रिहेंसिव चेक पेज नंबर 10 पे। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा अपने 3 क्वेश्चनों का आंसर क्यों चाहता था? उसका आंसर है द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही नोज आंसर टू दिस 3 क्वेश्चंस। मतलब राजा उन 3 क्वेश्चनों का आंसर इसलिए चाहता था क्योंकि वह अपनी जिंदगी में एक सफल नागरिक बनना चाहता था। मैसेज और दूसरा क्वेश्चन, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर अपने उसके किंगडम में राजा ने भेजे, अपने किंगडम में क्यों भेजे? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं टू फैच विज वाइस मैन, सेकंड मतलब वाइस मैन को लेने के लिए, और सेकंड टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए, थर्ड टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, फोर्थ टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दूज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। फोर्थ है कि मैसेंजर इसलिए भेजे थे राजा ने क्योंकि वह एक अनाउंसमेंट करना चाहता था कि जो भी हमारे क्वेश्चनों का आंसर देगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो ये फोर्थ वाला सही है, कर लेंगे इसे। और पेज नंबर 14 पर एक और है कॉम्प्रिहेंसिव चेक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द appropriate part of the sentence given in the box। मतलब जो हमारे एप्रोप्रिएट साइन है उनको इस बॉक्स में भरना है हमें। तो हम इस बॉक्स में भरेंगे। पहले मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने राजा के क्वेश्चनों का आंसर दिया, बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वाजंट सेटिस्फाई। तो इसका होगा सी वाला, पहले का सी। दूसरे का someone suggest that there should be a council of wise men to help the king act at the right time। तो इसका होगा ई वाला, तो इसका ई वाला होगा, सेकंड का ई, फर्स्ट का सी, सेकंड का ई। और थर्ड का someone else suggest that the king should have a timetable and follow it strictly, और थर्ड का डी होगा। फोर्थ द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो फोर्थ का सेकंड द किंग वॉश एंड रिड्रेस्ड द बियर्ड मैन वाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। मतलब खून है वो बंद नहीं हुआ। तो फिफ्थ का ए हो गया। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। लोगों ने राजा को एडवाइस क्यों दी मैजिशियन के पास जाने के लिए? इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन। क्योंकि जो पहले क्वेश्चन का आंसर में लोगों ने बताया था कि अगर आपको सही समय पर सही कार्य करना है तो आपको अपने फ्यूचर का पता होना चाहिए, और फ्यूचर का पता सिर्फ मैजिशियन ही लगा सकता है। तो इसलिए राजा को एक मैजिशियन के सलाह लेनी चाहिए। इन ऑर्डर टू द सेकंड क्वेश्चन, हु एडवाइस डिड द किंग से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा था कि इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। मतलब राजा के लिए उसके सबसे इम्पोर्टेंट हैं उसके काउंसलर्स। अदर सेड, कुछ ने कहा कि जो पुजारी हैं उसके इम्पोर्टेंट। इफ यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ ने कहा कि वैद्य मतलब डॉक्टर। एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि सोल्जर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। और कौन से जो सजेशन है वो बनाए गए थे आंसर मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ ने कहा कि सबके लिए साइंस इम्पोर्टेंट है, उसने कहा फाइटिंग, उसने कहा रिलीजियस वर्शिप मतलब पूजा पाठ करिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट।
जो वाइज मैन है उसने, जो वाइज मैन थे उन्होंने रिवॉर्ड क्या, जो वाइज मैन थे उन्होंने रिवॉर्ड जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। जो वाइज मैन थे उन्होंने रिवॉर्ड नहीं लिया। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर द ऑल द थ्री क्वेश्चंस। और जो राजा है उसने अपने क्वेश्चनों का डिफरेंटली आंसर पाया, इसलिए राजा ने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया और वह उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, हो गए।